हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 2 जुलाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जुलाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2 जुलाई की कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास की घटनाओं के साथ। 2 जुलाई सन 1934 को भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक असीत भट्टाचार्य का निधन हुआ था और आज ही के दिन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने 2 जुलाई 1940 ईस्वी को विद्रोह भड़काने के आरोप में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया था। आज ही के दिन 1985 को आंद्रेई ग्रोमिको को सोवियत संघ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था और आज ही के दिन 2004 में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जकार्ता में आपसी बातचीत की थी। और 2 जुलाई 2004 को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये थी 2 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस योजना को इस वर्ष नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर के अंत तक विस्तार कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद घोषित इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम साबुत चना मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर सरकार को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करनी होंगी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 3 महीनों में करीब 20 करोड़ गरीब लोगों ने जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इसी तरह 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले गरीब मजदूरों को बड़ा फायदा होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य एलपीजी व्यवसाय हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। तो जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य एलपीजी व्यवसाय हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए भारत और बांग्लादेश ने 50-50% भागीदारी से संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय उच्चायोग द्वारा बांग्लादेश में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्ण स्वामित्व वाली आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेड ई दुबई तथा बांग्लादेश की बेमेस्को एलपीजी तथा यूएई रास अल खमाह की आरआर होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी के बीच यह समझौता हुआ है। संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी से एलपीजी के आयात लागत को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे बांग्लादेश के लोगों को यह कम कीमत पर उपलब्ध होगी। एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स और एलपीजी निर्यात जैसे अन्य व्यवसायों में संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी पाइपलाइन के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में लाने की भी योजना बना रही है। अब यह समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और वहां की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास में। तो जी हाँ दोस्तों, आईआईटी मद्रास में दुनिया के पहले बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में दुनिया के पहले ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम की वर्चुअल शुरुआत की। तो ये जो बीएससी डिग्री जो मिलेगी वो किस में मिलेगी? सिर्फ प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में मिलेगी। यह पाठ्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा संचालित किया जा रहा है। डेटा साइंस आज के युग का सबसे तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, जिसमें 2026 तक करीब 1 करोड़ 15 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है।
बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्रणाली को तेजी से अपना रहे हैं। आईआईटी मद्रास के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों दिलचस्पी ले रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा पास कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने 10वीं की परीक्षा अंग्रेजी और गणित विषय के साथ पास की हो आवेदन कर सकता है। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मानव विकास मंत्री ने कहा कि स्नातक परीक्षा पास लोग और कामकाजी पेशेवर लोग भी इसमें दाखिला ले सकते हैं। श्री पोखरियाल ने कहा कि देश में किसी भी संस्थान में नियमित रूप से दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहा कोई भी विद्यार्थी डेटा साइंस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है और पढ़ाई ऑनलाइन पूरी कर सकता है। इस विषय में प्रशिक्षित पेशेवर विशेषज्ञों की इन दिनों में बड़ी मांग है। तो जो पहली दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री की शुरुआत की गई है वो कहाँ की गई है? आईआईटी मद्रास में। तो आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। और आईआईटी मद्रास के अभी चेयरमैन कौन है? पवन कुमार गोयनका। कौन है? पवन कुमार गोयनका। और वहां के अभी डायरेक्टर कौन है? भास्कर राममूर्ति। कौन है? भास्कर राममूर्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने हाल में लंदन में कितने पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है 2। तो जी हाँ दोस्तों, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने हाल में लंदन में 2 पुरस्कार जीते हैं। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से युक्त माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने हाल में लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते हैं। इनमें से एक कॉन्ग एक्स 2020 सर्वोत्तम नव सृजन श्रेणी के अंतर्गत मिला है, जबकि दूसरा ओवरऑल विजेता श्रेणी के अंतर्गत पीपल्स चॉइस कोविड-19 के लिए दिया गया है। नई उभरती टेक्नोलॉजी से संबंधित ये समारोह हर साल लंदन में आयोजित किए जाते हैं। अब ये 2 पुरस्कार कहाँ जीते गए हैं? लंदन में। और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। तो ये रहा मैप में इंग्लैंड, और जो लंदन है वो है इस जगह पर को। ठीक है, तो इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन ही है। और इंग्लैंड की करेंसी क्या है? वहां की करेंसी है पाउंड स्टेरलिंग। क्या है? पाउंड स्टेरलिंग। और वहां के अभी पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस अधिनियम में संशोधन करके उसे 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को संशोधन करके 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। वित्त अधिनियम 2019 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में किए गए संशोधन 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कारोबारी सुविधा और प्रतिभूतियों की स्टाम्प ड्यूटी में एकरूपता लाने के लिए कानूनी और संस्थागत प्रणाली बनाई है। इससे राज्य प्रतिभूति बाजार में आसानी से किसी एक एजेंसी के जरिए स्टैंप ड्यूटी का संग्रह कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी में केंद्र और राज्य की साझेदारी की प्रणाली भी इस कानून के जरिए विकसित की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीलरेट विज्ञान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है SERB, सर्ब के द्वारा एक्सीलरेट विज्ञान योजना शुरू की गई है। इस अंतर मंत्रालय योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च अंत वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और वैज्ञानिक संशक्ति तैयार करने पर अधिक जोर देना है, जिससे अनुसंधान करियर और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था हो सके। यह पहचानते हुए कि सभी अनुसंधानों में गुणवत्ता और अच्छी तरह से प्रशिक्षित शोधकर्ताओं के विकास के रूप में इसका आधार है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता, सलाह, प्रशिक्षण और हाथों की कार्यशाला की पहचान करने के तंत्र को आरंभ और मजबूत करेगा। दोस्तों, इसके 3 व्यापक लक्ष्यों अर्थात सभी वैज्ञानिक कार्यक्रमों के समेकन, एकत्रीकरण, उच्च अंत उन्मुखीकरण कार्यशालाओं को शुरू करने और ऐसे संशोधनों सुविधाओं तक पहुंचान रखने वाले अनुसंधान इंटर्नशिप के अवसर पैदा करने के साथ अनुसंधान आधार का विस्तार करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अदिशा दास। तो जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर अदिशा दास की हाल ही में विमोचित पुस्तक द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ है। तो ये रही अदिशा दास की पुस्तक द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। ओडिशा की जानी मानी कवियत्री डॉक्टर अदिशा दास ने अपनी
कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ जारी की है। यह हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित है। योगिनियों पर उनकी पहली गैर काल्पनिक पुस्तक हीरापुर की 64 योगिनियां तंत्र से पर्यटन अमेजन बेस्ट सेलर का खिताब जीत चुकी है और लगातार 4 महीनों तक शीर्ष 10 में बनी रही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 29 जून को। तो जी हाँ दोस्तों, 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले पृथ्वी के क्षेत्र को ट्रॉपिक्स कहा जाता है और इन्हें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ट्रॉपिक्स में क्षेत्रानुसार दुनिया के लगभग 95% मैंग्रोव हैं और मैंग्रोव प्रजातियों के अनुसार 99% मैंग्रोव हैं। हमारी कल की वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राम मोहन नायडू। तो जी हाँ दोस्तों, राम मोहन नायडू जो श्रीकाकुलम से टीडीपी के सांसद हैं, उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राम मोहन नायडू। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, मैरी जैक्सन के सम्मान में किस मुख्यालय का नाम बदला जाएगा? आपके ऑप्शन है नासा, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और इसरो। आपको अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।